बीजेपी के बाद अपने ही प्रत्याशी ने धोखा दे दिया। जी हां, मुकेश सहनी, राजद ने भी मुकेश सहनी को खंजर घोंपा है। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान के बेटे को बोचहा से टिकट दे दिया है राजद ने। जो सपना मुकेश सहनी देख रहे थे वो राजद ने पूरा कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी से बगावत करना मुकेश सहनी को भारी पड़ चुका है। तो बीजेपी के बाद अपने ही प्रत्याशी ने धोखा दे दिया। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जो कि बोचहा के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। बोचहा विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया था पहले कि एनडीए की ओर से मुसाफिर पासवान के पुत्र का ऐलान किया जाएगा वीआईपी सीट से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब कई सारे झटके मुकेश सहनी को मिले हैं। चलिए इस पर अधिक बातचीत के लिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए सीधा जुड़ते हैं अपने सहयोगी निषेध से। निषेध, बिहार में मुकेश सहनी को कई सारे झटके लगातार बीजेपी दे रही थी, लेकिन आज राजद ने भी दे दिया। बिल्कुल, देखिए मुकेश सहनी लगातार जो बीजेपी है उसके खिलाफ बयानबाजी दे रहे थे और उसका जो खामियाजा था उनको भुगतना पड़ा बिहार में, चाहे वो एमएलसी चुनाव की बात हो या फिर जो बोचहा विधानसभा सीट पे उपचुनाव होने वाले हैं उस पे बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, बेबी कुमारी को वहां से उम्मीदवार बनाया और इसके बाद लगातार जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब जब उनके ही प्रत्याशी जिनको वो बोचहा विधानसभा चुनाव में खड़ा करना चाहते थे उपचुनाव में वीआईपी के टिकट पर, लेकिन अब उसी प्रत्याशी ने वीआईपी पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है और उन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है और जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अब अमर पासवान राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अब मुकेश सहनी को लगातार झटके मिल रहे हैं और पहले उनकी सहयोगी पार्टी जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है बीजेपी हमला बोल रही थी और अब उनके जो अपने हैं उन्होंने भी उनका साथ कहीं ना कहीं छोड़ दिया है कि पूरे खेल को राजद ने पलट दिया। जो लड़ाई दो पार्टियों के बीच यानी वीआईपी और बीजेपी के बीच हो रही थी, ऐसे में राजद बाजी मार गया है। और अब देखना ये होगा निषेध कि आने वाले दिनों में होता क्या। आपने खुद अमर पासवान से बातचीत की, अमर पासवान ने पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या बताया? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे जो बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें लड़ाई होने वाली थी वीआईपी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, लेकिन आज खुद हमने अमर पासवान से बातचीत की। जब उनके इस्तीफे की खबर आई तो उसके तुरंत बाद बातचीत हुई हमारी और उन्होंने जो मेन कारण बताया है वीआईपी से इस्तीफा देने का, वो उन्होंने कहा है कि वीआईपी कहीं उस सीट पर बीजेपी के सामने चुनाव लड़ने में थोड़ी कमजोर पड़ती और उसका असर उनके जो कैंडिडेट हैं उन पे सीधे तौर पे पड़ता और अमर पासवान अगर वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ते वहां से तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हार मिलता। यही कारण है कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और अब लड़ाई जो है वो राजद और बीजेपी के सामने है, आमने सामने की लड़ाई है, क्योंकि बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा कर उतार दिया है बेबी कुमारी और अब जो खबर है उसके मुताबिक राजद के टिकट पर अमर पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे। और अमर पासवान ने इस बात को कहा है कि एनडीए की जो दावेदारी थी उस पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वीआईपी कहीं ना कहीं अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। अमर पासवान इस बात को मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर एनडीए का हिस्सा मुकेश सहनी रहते तो बेबी कुमारी जो बीजेपी के टिकट पर अब चुनाव लड़ेगी उपचुनाव में बोचहा से, तो उनको नहीं बीजेपी टिकट देती। तो कहीं ना कहीं निषेध एक सवाल ये है कि लगातार बगावती तेवर दिखा रहे हैं मुकेश सहनी बीजेपी को और ऐसे में इनका बगावती तेवर दिखाना इनके अपनों को ही यानी इन्हीं के पार्टी के विधायकों और नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में मुकेश सहनी का ये बगावती तेवर उन पर भारी पड़ने वाला है, उनके अपने ही उन्हें धीरे धीरे कर छोड़ते जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे उनका बगावती तेवर उन पे ही भारी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में बिगुल फूका, उसके बाद उसका खामियाजा उनको बिहार में चुकाना पड़ा। एमएलसी चुनाव में गठबंधन में उनको जगह नहीं मिलती है, उनको बाहर कर दिया जाता है और ठीक वैसी ही स्थिति
जो उपचुनाव होने वाले हैं बोचहा विधानसभा सीट पर, उसमें देखने को मिल रही है। और जो उनके अपने सहयोगी हैं, उनके अपने विधायक हैं, वो भी उनके साथ नहीं है। जो जिस प्रत्याशी को वो खड़ा करवाने चाहते थे, वो डर के मारे उनके साथ नहीं है, उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। राजद के टिकट पे वो चुनाव लड़ेंगे वहां से। तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी बिहार की राजनीति में अब उनके लिए थोड़ी दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ में चुनावी अभियान